सच, तारीफ और उसूल और तरीका बराए दरियाफ्त। हंसने वाले और फंसाने वाले लोग इस दुनिया में ज़माने दराज से रखे आए हैं। हंसाने वालों का सबसे ज़्यादा मौसर हथियार मीठी मीठी लालच उभारने वाली बातें होती हैं। अगर फंसने वालों को फंसाने वालों की झूठी झूठी बातों की सच्चाई जानने का तरीका आता होता तो शायद ये उनकी झांसे में ना आ जाते। सच को पहचानने के तरीके की जानकारी इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि मुसलमानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वही तरीका है जिससे गैब पहचाना जाता है, जिसकी हिदायत अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में की है। जाहिर है कि किसी चीज़ को पहचानने के लिए सबसे पहले उसकी तारीफ की जानकारी ज़रूरी है, फिर ज़रूरत पड़ती है उसे पहचानने के उसूल और तरीके की। सच से मुताल्लिक़ तारीफ, उसूल और तरीका सूरह अल बकरा की आयत नंबर 111 में इख्तिसार से यूं बयान है, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, यानी लाओ अपने सबूत अगर तुम सच्चे। और करें, इस आयत में 3 अहम बातें हैं। नंबर 1, सच वो है जिसकी सच्चाई का सबूत हो। कानून अंदाज़ बयां में सच ऐसा जो आम शुबहात से परे हो, उसको माना या कहा जाता है जिसके सच होने का सबूत मौजूद है। ये बात तो भी दाखिल तारीफ। नंबर 2, सच को साबित करने के लिए सबूत दिया जाना चाहिए। ये बात भी दाखिल उसूल। नंबर 3, सबूत देने की जिम्मेदारी उसकी जो अपनी सच्चाई का दावा करे, जिसे अंग्रेजी कानूनी जबान में बर्डन ऑफ प्रूफ या ओनस ऑफ प्रूफ कहते हैं। ये बात भी दाखिल तरीका। वैसे आप एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन का तरीका दीगर आयतों में देख सकते हैं। क्योंकि मकाला फेसबुक या अखबार के लिए है, इसलिए लंबाई छोटी रखने के लिए सबूत और दीगर मामलों पर तफसीली बहस किए बगैर इंग्लैंड में चले एक केस पर रोशनी डालना चाहूँगा। इसलिए बराए करम मजीद मालूमात के लिए एविडेंस एक्ट यानी कानूनी शहादत को रेफर करें। तफसीलात केस याददाश्त पर मबनी यूं, एक 3 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल पर बने आमने सामने फ्लैटों में से एक फ्लैट के मकीन जनाब अलिफ को शाम के वक्त सामने वाले फ्लैट की जानिब से बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई देती है। माजरा जानने के लिए दरवाज़ा खुलने पर उसे एक शख्स सीढ़ियों पर से नीचे की जानिब दौड़ता दिखाई देता है, जबकि सामने फ्लैट का दरवाज़ा खुला पड़ा है। वो सामने के फ्लैट में दाखिल होने पर देखता है कि उसका पड़ोसी जनाब बे जख्मी हालत में दम तोड़ रहा है। अलीफ बालकनी की तरफ दौड़ता है कि शायद सीढ़ियों से भागने वाले को कुछ पता चले। क्या देखता है कि उसका दूसरा पड़ोसी जनाब जीम बिल्डिंग से दौड़ता हुआ बाहर निकला और बाहरी रोड पर दौड़ता चला गया। अलीफ पुलिस को बयान देता है कि उसने जीम को बे का मर्डर करके भागते हुए देखा। पुलिस में क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त जिम का वकील पूछता है कि सीढ़ियों पर से उतरते वक्त अलिफ ने जिम का चेहरा देखा था या पीठ। इस पर अलिफ कहता है कि पीठ देखा था। फिर तो वो जिम था, ये क्यों कर? ऐसा पूछे जाने पर अलिफ कहता है कि उसने जिम को बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त यकीनी तौर पर पहचान गया। तो फिर सीढ़ियों से उतरने वाला वही था जो बिल्डिंग से बाहर निकला था। एक किस बुनियाद पर? इस तरह पूछे जाने पर अलिफ ने कहा कि इस बारे में वकील के साथ कुछ नहीं कह सकता। दौड़ते हुए बाहर निकलने के बारे में जिम ने अली अदालत को बताया कि निचली मंजिल पर एक जिमखाना यानी वर्जिश गाह है, जहां वो हर शाम वर्जिश किया करता है और बाद वर्जिश दौड़ लगाने के लिए बाहर निकल पड़ता है। इसी दौड़ को उस दिन अलिफ ने इत्तेफाकन देखकर गलत अंदाजा लगाया। अदालत जिम को बरी करती है और पुलिस को दोबारा तहकीकात का हुक्म देती है। तो पता चलता है कि ऐसा कातिल दूसरा था जो कत्ल के बाद 20वीं मंजिल पर छुपकर बच तो गया था, लेकिन बाद की तहकीकात में पकड़ा गया। जाली चाहे डॉक्टर हो या मौलवी, किसी भी जाली के शर से बचने के लिए सच्चाई जानने पहचानने की सलाहियत जरूरी है। मजीद जानकारी के लिए एविडेंस एक्ट कानूनी शहादत की पढ़ाई करें। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जारी रखें। पूरे कुरान को समझने की कोशिश के साथ पढ़ें। कई तर्जुमे मौजूद हैं, मदद को इंशाअल्लाह सच को पहचानना आसान पाओगे।